नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सोमवार 3 अप्रैल को इस फैसले को चुनौती देने के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे। इस मामले में उनकी तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका दोष सिद्धि पर रोक लगाने की है और दूसरी याचिका सजा को सस्पेंड करने से जुड़ी है। वहीं कोर्ट ने राहुल को जमानत देते हुए इस याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी अर्जी में कहा है कि निचली अदालत ने उनके साथ सख्ती बरती, जो एक सांसद के तौर पर उनके दर्जे से अत्यधिक प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि मोदी समाज या रिकॉर्ड पर समुदाय जैसी कोई चीज नहीं है। आपराधिक मानहानि मामले में 23 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उनकी दोष सिद्धि त्रुटिपूर्ण और स्पष्ट रूप से गलत थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ऐसे तरीके से सजा सुनाई गई कि वह संसद के सदस्य के तौर पर अयोग्य हो जाएं। उनका कहना है कि विपक्ष में एक राजनेता हमेशा अच्छे शब्दों में नहीं तोला जा सकता है, इसलिए कोर्ट पर निर्भर है कि भाषण के सार और भावना पर ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि टोन और टेनर पर। अर्जी के मुताबिक मजिस्ट्रेट अदालत का फैसला पूर्व धारणा, अनुमान, अटकलबाजी और परिकल्पना के आधार पर जारी किया गया, जिसकी कहीं से भी आपराधिक कानून में अनुमति नहीं है। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कहा कि एक मजबूत और समझौता न करने वाला विपक्ष एक सच्चे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। विपक्ष के किसी सांसद से सतर्क और आलोचनात्मक बयानों की ही उम्मीद या अपेक्षा की जाती है। ट्रायल कोर्ट का यह विचार कि एक सांसद को उसकी हैसियत के कारण बड़ी सजा दी जानी चाहिए, ये पूरी तरह से अनुचित और स्पष्ट रूप से अन्याय है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार 3 अप्रैल को मुंबई में बीजेपी की वीर सावरकर गौरव यात्रा के कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर अहम टिप्पणी की और उन्होंने सावरकर के अंग्रेजों को पत्र लिखने वाले कथित विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि सावरकर की ओर से अंग्रेजों से माफी मांगने वाली बात गलत है। इसी के साथ फडणवीस ने यह भी बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों को पत्र क्यों लिखा था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि आपने कहा कि वीर सावरकर ने माफी मांगी और अंग्रेजों को पत्र लिखा। नहीं, ये बात गलत है। सावरकर ने पत्र लिखा क्योंकि वह जानते थे कि अंग्रेज उन्हें रिहा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने लिखा कि मुझे रिहा मत करो, लेकिन उन बंदियों को रिहा कर दीजिए जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया है। फडणवीस ने आगे कहा कि सावरकर के साथ जेल में कई वर्षों तक रहे रिश्तेदारों को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था और कहा था कि अन्य बंदियों को रिहा कर दिया गया। तब उन्होंने सावरकर से कहा था कि उन्हें भी अंग्रेजों से कह देना चाहिए कि आपने अन्य बंदियों को रिहा कर दिया, मुझे भी रिहा कर दें। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेताओं के सावरकर पर बयानों को लेकर बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार आक्रामक है, इसलिए राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 6 सदस्यों का नॉमिनेशन किया गया है, जिनके नाम है रजनीकांत महेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल, रामसूरत राजभर, तारिक मंसूर और हंसराज विश्वकर्मा। इन 6 लोगों को लेकर यूपी सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को योगी सरकार ने एमएलसी बनाया है। योगी सरकार ने तारिक मंसूर के अलावा अन्य 5 नामों के प्रस्ताव गवर्नर आनंदीबेन पटेल को भेजे थे और इन सभी 6 लोगों के नाम को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। बता दें, एमएलसी मनोनीत हुए साकेत मिश्रा पूर्व कैबिनेट सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। मनोनीत एमएलसी में 2 पिछड़े, एक ब्राह्मण, एक दलित, एक वैश्य और एक मुस्लिम है। मनोनीत एमएलसी चुनने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखा है। माना जा रहा है कि एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को एमएलसी बनाकर बीजेपी मुसलमान वोटरों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धरमैया और प्रदेश पार्टी प्रमुख डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान को लेकर सोमवार को सिद्धरमैया ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनके प्रतिद्वंदी के पास कोई मौका नहीं है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं भी एक उम्मीदवार हूं, डीके शिवकुमार भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मगर आलाकमान डीके शिवकुमार को सीएम पद नहीं देगा। हालांकि दोनों नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ नजर आए थे, मगर दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार चल रही है। बता दें, इससे पहले सिद्धरमैया कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होने वाला है, क्योंकि इसके बाद वे राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं और आज मंगलवार को उनकी पेशी है। बता दें, वे पॉर्न स्टार से जुड़े एक मामले में आज मंगलवार को कोर्ट में पेश होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति के संभावित कदम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क ग्रैंड ज्यूरी ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति को 2016
राष्ट्रपति चुनाव से पहले लंबे समय तक फिक्सर माइकल कोहेन द्वारा एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को किए गुप्त पैसों के भुगतान के मामले में दोषी ठहराया था। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को 2016 में $1,30,000 का भुगतान किया था, जिसके चलते पिछले हफ्ते मैनहट्टन ग्रैंड ज्यूरी ने ट्रंप पर 2016 प्रचार अभियान के तहत एक पॉर्न स्टार को चुपके से पैसे देने का आरोप तय किया है। ऐसे में पहली बार किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हथकड़ी लगने की नौबत आ गई है। हालांकि इससे पहले भी कई राष्ट्रपतियों पर इल्जाम लगे हैं, लेकिन ऐसा आपराधिक मामला पहली बार अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति पर लगा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के छठे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हरा दिया है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 217 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।